नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बताएंगे कि दिल्ली कूच कर रहे किसानों को पुलिस ने क्यों रोका। आगे दिखाएंगे ट्यूबवेल का तार जोड़ते समय किसान की कहां हुई मौत। साथ ही जानेंगे एएमयू के किस प्रोफेसर पर दर्ज हुआ छेड़खानी व शोषण का मुकदमा। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अलीगढ़ से है, जहां कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य आगा यूनुस ने कहा कि मोदी सरकार ने निर्लज्जता की सारी हदें पार कर दी हैं। संसद भवन के उद्घाटन में प्रधानमंत्री जी देश की संस्कृति, लोकतंत्र, संविधान पर एक आलाप कर रहे थे और संविधान की किताब की जगह लोकतंत्र के प्रतीक सेंगोल को लेकर दर्शा रहे थे कि लोकशाही में राजशाही का दौर है। उधर जमीन पर संसद के कुछ ही दूरी पर देश को गौरवान्वित करने वाली, देश के लिए स्वाभिमानी बेटियों को जबरन जमीन पर निर्लज्जता के साथ घसीटने की वो दुर्लभ तस्वीरें तिल तिल होते लोकतंत्र का चीरहरण व संविधान पर कुठारघात की गवाही थी। और निर्लज्जता के साथ सड़कों पर शर्म को शर्मिंदा करने वाला कृत्य पुलिस से दमनकारी सरकार करा रही थी। वो असल में असली मोदी सरकार के लोकतंत्र और संविधान विरोधी और महिला विरोधी होने को दर्शाता है। ऐसे में आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। जिस प्रकार से शांत अलीगढ़ और सद्भावना का प्रतीक अलीगढ़ और अमन शांति के साथ चलने वाले अलीगढ़ के अंदर पूर्व मेयर शकुंतला भारती जी भाजपा के नेत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया है और जिस तरह से उन्होंने पुलिस प्रशासन को चैलेंज किया है और जिस तरह से सरकार को चैलेंज किया है मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने को लेकर के मस्जिद को उन पर से उतारे जाएं, ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का सबब है। क्योंकि इन्होंने जिस प्रकार सारे नियमों की, सारे कानून की धज्जियाँ उधेड़ते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुरूप जिस तरह से सारे धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ मस्जिद को निशाना बना करके इन्होंने लाउड स्पीकर हटाने की बात की है और उसके पीछे इन्होंने सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है और ये तक कह दिया कि अलीगढ़ में क्या हो जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा ये है कि ऐसी पूर्व मेयर शकुंतला भारती को, जो देश अलीगढ़ का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं, अलीगढ़ के माहौल के जरिए देश का माहौल बिगाड़ना चाहती हैं, इनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और पुलिस प्रशासन को इसमें देरी करना अलीगढ़ के हित में नहीं है। क्योंकि अलीगढ़ शांत और अमन के साथ आगे बढ़ रहा है, भाईचारगी के साथ आगे बढ़ा है। ये जो भाईचारगी के विरोध में और जो नफरत और घृणा के ये जितने भी लोग प्रतीक हैं, ऐसे लोगों को तनिक भी समय जेल के बाहर नहीं रहने देना चाहिए, जो अपने अनर्गल बयानों से देश की अलीगढ़ की फिजा बिगाड़ते हैं और उसके बाद देश की फिजा बिगड़ती है। मैं कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि आपका बुलडोज़र कहाँ है कि जो ऐसे लोगों पर नहीं चलता। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि आप अपने ही पार्टी के इस नेत्री को पर कार्रवाई करें और पुलिस प्रशासन से जिनको खुली चुनौती दिया है ऐसी नेत्री ने, वो पुलिस प्रशासन तुरंत संज्ञान ले और इन्हें तुरंत गिरफ्तार करे। जय हिंद, जय भारत, जय अलीगढ़, जय कुंभ। देखिए, मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। आज नई संसद का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया और उन्होंने उद्घाटन उपरांत जो एक आलाप किया देश के सामने संसद भवन के अंदर, लोकतंत्र पर, संविधान पर और देश की संस्कृति पर उन्होंने देश को पाठ पढ़ाया। लेकिन साथ ही साथ जो उन्होंने संगोल को ले जाकर के उन्होंने अपने हाथों में ग्रहण किया और संसद को समर्पित किया। तो संगोल तो राजतंत्र का प्रतीक होता है, तो क्या देश के अंदर राजतंत्र है? क्या लोकतंत्र समाप्त हो चुका है? एक तरफ आप लोकतंत्र के मंदिर में राजतंत्र प्रतीक को स्थापित करते हैं और वहीं दूसरी ओर देश के अंदर लोकतंत्र का चीरहरण, संविधान पर कुठाराघात। जिस प्रकार देश की चैंपियन बेटियों को, जिन बच्चियों ने हमें मेडल दिलाया, जिन बच्चियों ने हमें तमाम देश को गौरवान्वित किया, उन बच्चियों को जिस प्रकार तिरंगे झंडे के साथ ज़मीन पर घसीटा गया, वो देश ने आज देखा। वो निर्लज्ज सरकार, ऐसी दुर्लभ तस्वीरें आज देखने को देश मजबूर हुआ। जिस वक्त लोकतंत्र के मंदिर के अंदर, जो संसद जिसको कहा जाता है, जिसका उद्घाटन चल रहा था, वहीं पर
धरना देने वहाँ से करीब 1 किलोमीटर के अंदर की बात है, वहाँ से धरना देने वाली देश की बेटियों का जो धरना चल रहा था उसको जबरन समाप्त कराया गया। देश की बेटियों को सड़कों पर खींचा गया। देश की चैंपियन बेटियों को, जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया, अपने मेडल से जो देश का सम्मान बढ़ाया, उन बेटियों के साथ जो हुआ वो आज देश ने देखा है। ऐसे तिल कर जिस तरह से संविधान पर कुठाराघात हुआ, जिस तरह से लोकतंत्र का चीरहरण हुआ, देश की संस्कृति को नष्ट किया गया, तो आज ये पूरा देश देख रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे ये देश कहना चाहता है कि ये बताइए कि आज ही के दिन पता ये भी चला है कि वहाँ पर जो धरना दे रहे जवानों का भी धरना समाप्त करा दिया गया। तो क्या लोकतंत्र की बात करने वाले, संसद का आप उद्घाटन करने वाले, और दूसरी तरफ वहाँ लोकतंत्र के अंदर जो अधिकार जनता को मिला हुआ है देश के अंदर अपनी बात को रखने का, उसको आपने उन धरना को जो समाप्त कराया, उन चैंपियन बेटियों का जो धरना समाप्त कराया, उनके साथ जिस तरह से सड़क पर उनको घसीटा गया, जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, और उस तरह से आप देखिए कहीं ना कहीं इस वक्त किसानों पर हमला हो रहा है, जवानों पर हमला है, देश की महिलाओं पर हमला है। कहीं ना कहीं अब पूरे देश की जनता ये जान चुकी है कि ऐसी मोदी सरकार जो देश की जनता के लिए हानिकारक बन चुकी है, अब ये देश के सामने प्रश्न। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन के लिए दिल्ली जा रहे किसानों को एसपी सिटी कुलदीप सिंह रावत के नेतृत्व में क्वारसी चौराहे के पास रोक लिया गया। किसानों से दिल्ली न जाने का अनुरोध किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील चौधरी ने रोकने के कारण पूछा और प्रशासन की तानाशाही का विरोध करते हुए रामघाट रोड पर ही धरने पर बैठ गए और सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए हंगामा करने लगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति को संबोधित एक चेतावनी ज्ञापन सौंपा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना इगलास इलाके के ग्राम हस्तपुर में ट्यूबवेल पर बिजली से जोड़ते समय किसान करंट की चपेट में आ गया। इस दौरान मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक किसान के बेटे भूरा ने बताया कि उसके पिता शिवराम सिंह रविवार की सुबह अपने खेतों पर लगे ट्यूबवेल से पानी लगाने के लिए गए थे। ट्यूबवेल का बिजली का कनेक्शन टूटा था, जिसको पिताजी बिजली के तार से जोड़ रहे थे। इसी दौरान बिजली के तारों में करंट आ गया, जिसके कारण उसके पिता करंट की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भर करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूरा। कहाँ रहते हो? हस्तपुर। ये कौन है जो खत्म हुए हैं? ये हमारे पापा हैं। क्या नाम है इनका? शिवराम सिंह। इनके पापा जी का नाम? मान सिंह। कितनी उम्र रही होगी इनकी? उम्र 57 की। अच्छा, आज क्या करने गए थे, कहाँ गए थे? ये ट्यूबवेल पे गए थे, तार टूटे वहाँ पे। ट्यूबवेल का तार जोड़ रहे थे, हाँ। उसी दौरान इनके करंट लग गया। किस जगह पर? ट्यूबवेल पे। कोई कौन सा काम है? हस्तपुर। इलियासपुर में लगती है। हाँ हाँ, तो हमारे लगे फिर करंट लग गया, घायल हो गए। इन्हें फिर कहाँ ले गए? यहाँ मृत्यु घोषित कर दिया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। एएमयू के वाइल्ड लाइफ साइंस विभाग के प्रोफेसर पर शोध की छात्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। इससे पहले छात्रा ने डीजीपी और एसएसपी को ऑनलाइन शिकायत भेजी थी, जिसका संज्ञान लिया। सीओ सिविल लाइन अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि एएमयू छात्रा ने एएमयू प्रोफेसर के खिलाफ छेड़खानी की ऑनलाइन शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने छात्रा की तहरीर के आधार पर एएमयू प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। वाइल्ड लाइफ साइंस विभाग की एक शोध छात्रा ने अपने गाइड प्रोफेसर के विरुद्ध छेड़छाड़ व उत्पीड़न संबंधी आरोप अंकित करके प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर महिला थाने में समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा गटर के ढक्कन चोरी होने की वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही थी। इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम के कर्मचारियों ने इन चोरों को ढूंढना शुरू कर दिया। इधर देर शाम तक इन दोनों ही चोरों का पता चल गया और कल भी प्राप्त हो गया। ये सब कुछ पुलिस ने नहीं बल्कि नगर निगम के कर्मचारियों ने किया। इधर स्थानीय सुपरवाइजर ने बताया कि कुछ नशेड़ी नगर निगम के कर्मचारी की जैकेट पहनकर एक ढक्कन को चुराने का कार्य कर रहे थे। काफी तलाशने के बाद ढक्कन प्राप्त हो चुका है, साथ ही विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है।
इस पूरी घटना को लेकर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वीडियो को वायरल करने वाले व्यापारी ने बताया कि सुबह जब वह दुकान पर आए तो उनके दुकान के सामने गटर का ढक्कन खुला हुआ था। साथ ही जब वीडियो को तलाशा गया तो ये ढक्कन चुराते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पहचान के लिए वीडियो को वायरल किया था तथा शाम तक नगर निगम के कर्मचारियों ने ढक्कन को वापस लाने का कार्य किया है। जी मेरा नाम मोनू चेतन है। ये क्या किस तरह के यहाँ पर चोरी हुई थी और कैसे वापसी आ गया? जी ऐसा कुछ नहीं है, जो जाली का मुझे पता भी नहीं था। सुबह मुझे पता चला कि ऐसे ऐसी कोई एक घटना हुई है कि एक जाली नाले पे से उखाड़ ली गई है। लेकिन वो कुछ कर्मचारी ये फोटोज दिखे गए थे जो वीडियो में आए थे, उन्होंने अपहरण पर लगे थे, लेकिन वो हमारे कर्मचारी नहीं थे, वो कुछ नशेड़ी टाइप के लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और हमने उनको पकड़ करके और उस जाली को बरामद कर करके तो हमने इस जाली को दोबारा लगवा दिया गया है। विशाल शर्मा नाम है। तो किस तरह का यहाँ चोरी हुई थी? वीडियो वायरल हमारे दुकान के सामने एक नाले के ऊपर का जाल चोरी हो गया था, जो इस समय भाई साहब ने आके लगवा दिया है। सुपरवाइजर सर आए हैं, उन्होंने आके लगवा दिया। कौन लोग थे जो यहाँ से जाल चुरा कर ले गए थे? उसका कोई अंदाज़ा नहीं है भाई साहब। कौन फिलहाल किसके द्वारा लगाया गया है जाल? वापस लगाया सुपरवाइजर साहब है, उन्होंने लगवा दिया। नगर निगम के? नगर निगम के। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।